भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के रिवाज, उनकी परंपराएं और त्योहारों से उनकी संस्कृति की विशेषता झलकती है। इन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान, जो मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। गणगौर उनका सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश के निमाड़ी लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। मारवाड़ी इस त्योहार को 16 दिन तक मनाते हैं और निमाड़ी इसे 3 दिनों तक मनाते हैं। गणगौर की पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन से प्रारंभ होती है। इस त्योहार को कुंवारी लड़कियां भी मनाती हैं। कुंवारी लड़कियां वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने के लिए मनाती है। विवाहित महिलाएं अपनी पहली गणगौर मायके जाके मनाती है, जहां उसके घर वाले उसे श्रृंगार का सामान देते हैं। गणगौर के आखिरी दिन महिलाओं को घर आने का न्योता दिया जाता है। उन्हें कई सारे पकवान परोसकर उनकी खातिरदारी की जाती है। इस त्योहार के आखिरी दिन पूजा और उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित किया जाता है। गणगौर को मनाने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। आइए जानते हैं ये कथा। एक बार भगवान शंकर और मां पार्वती भ्रमण के हेतु निकल पड़े। तब नारद मुनि भी उनके साथ निकले। भ्रमण करते करते वह चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गई। तब सारी निर्धन घर की स्त्रियां हल्दी कुमकुम और अक्षता लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गई। उन महिलाओं का भक्ति भाव देख मां पार्वती ने सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने मां पार्वती से पूछा, आपने सारा सुहाग रस तो समाप्त कर दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? मां पार्वती बोली, प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे यह अपने जीवन में मेरे समान सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पूजन समाप्त होने पर मां पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन स्त्रियों पर रक्त छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों के बाद मां पार्वती अपने पति शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। नदी तट पर स्नान पूजादि करने के कारण मां पार्वती को लौटने में देर हो गई। तो मां पार्वती बोली, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर ठहरने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। यह सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी भी दूध और चावल खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल पड़े। मां पार्वती ने मन ही मन यह प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें वहां एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ
माँ पार्वती के भाई भावज भी दिखाई दिए। भगवान शिव, माँ पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से वहां से निकलने की विनती की, परंतु शिवजी तैयार नहीं थे। तब उनसे नाराज होकर माँ पार्वती अकेले ही निकल पड़ी और इसीलिए भगवान शिव को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुंचने पर भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। और उन्होंने नारद जी से कहा कि वहां जाकर माला लेकर आए। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुंचे तब उन्हें वहां कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। नारद मुनि को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी मिली। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शंकर को जाकर सारी बात बता दी। शंकर जी हंसकर बोले, यह सब पार्वती जी की लीला है। इस व्रत को वे गुप्त रूप से करना चाहती थी और वह अपने कार्य में सफल रही। तब नारद जी ने माँ पार्वती के सामने नतमस्तक होकर उनकी प्रशंसा की और कहा, जो स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, उसके पति को महादेव की कृपा से दीर्घायु प्राप्त होगी। और उस दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई।